सोमेश्वर बाजू खत्म हो गया, चौकड़ी की साथ टाइम ना निकल जाए यार। चिकन चावल लिखा है यहाँ पर, पीछे ले जाते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ट्रैवल चैनल में। आज हम चलने वाले हैं उत्तराखंड के दो बेहद खूबसूरत स्थानों रानीखेत से चौकोड़ी की एक शानदार रोड ट्रिप पर। ये सफ़र है हरे भरे देवदार के जंगलों से, शांत पहाड़ी गांवों से और हिमालय की उन बर्फीली चोटियों से जिन्हें देखकर मन बस यही रुक जाना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सुहाना सफ़र। दोस्तों, अभी सुबह के करीब 7 बजे हैं और हम हैं रानीखेत में। अगर आपने कभी वाइट हिल स्टेशन की परिभाषा देखनी हो तो वो रानीखेत ही है। अभी हम निकल रहे हैं रानीखेत बाज़ार से। वैसे तो रानीखेत में जाम रहता ही है, पर टूरिस्ट आने के टाइम पर ये जाम ज़्यादा बढ़ जाता है। रानीखेत काफ़ी खूबसूरत शहर है। जो लोग रानीखेत से हमारी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है। देवदार, बुरांस, चीड़ की खूबसूरत और दूर से आती पक्षियों की आवाज़ें सब मिलकर एक कमाल का माहौल बना देती है। रानीखेत आकर लोग सबसे ज़्यादा यहाँ के गोल्फ कोर्स और चौबटिया गार्डन देखने आते हैं। अगर असली खुशी मिलती है यहाँ की सड़कों पर चलते हुए, क्योंकि यहाँ हर मोड़ से हिमालय का नया स्वरूप सामने आ जाता है। तो दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। रानीखेत से चौकोड़ी की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है और इस सफ़र को पूरा करने में करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं। रास्ता पहाड़ी है लेकिन बेहद खूबसूरत। हर पल आपको कैमरा निकालने का मन करेगा। रानीखेत के मेन मार्केट से बस स्टेशन की तरफ नीचे होते हुए गोल्फ कोर्स तक जाना है। रानीखेत से गोल्फ कोर्स की दूरी 5 किलोमीटर है। आप चाहें तो कुछ टाइम यहाँ रुककर भी आगे बढ़ सकते हैं। यहीं गोल्फ कोर्स के पास खाने के लिए भी छोटे छोटे स्टॉल बने हुए हैं। आप चाहे तो वहाँ पर चाय पानी या हल्का फुल्का स्नैक्स ले सकते हैं। ये आ गए हैं हम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, जो है घिंगारी खाल। यहाँ से एक मार्ग अल्मोड़ा को जाएगा और हम जा रहे हैं कोसी, द्वाराहाट, सोमेश्वर होते हुए चौकड़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आप हमारी वीडियो पर बने रहिए। इस रास्ते में काफ़ी सुंदर सुंदर गांव बसे हुए हैं, जिसकी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं। रानीखेत से कौसानी की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है और सड़क पूरी तरह घुमावदार पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरती है। ड्राइवर हो या बाइक राइडर, यह सफ़र एक खूबसूरत अनुभव देता है। रानीखेत से निकलते ही सड़क दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजरती है। कभी कभी सड़कों के किनारे छोटे छोटे गांव मिल जाते हैं, जहां लोग अब भी पहाड़ी जीवन की सादगी जीते हैं। हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं चाय के लिए। पहाड़ों में अगर गर्मा गर्म चाय न मिले तो क्या ही यात्रा। चलिए देखते हैं यहाँ की चाय और नाश्ता कैसा है। वाह, पहाड़ों की चाय का स्वाद ही अलग होता है।
शायद यहाँ की हवा, माहौल इसको और खूबसूरत बना देते हैं। अगर यहाँ रोड की कंडीशन की बात की जाए तो रोड की कंडीशन काफ़ी सही है, लेकिन इस वाले रूट पे खाने के ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप लोग अपने साथ कुछ खाने के लिए लाना चाहें तो ला सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ से नज़ारों की तो आगे आपको रास्ते में काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे और पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा रास्ते को और अच्छा बना दे रही है। अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है गोलू देवता का मंदिर। गोलू देवता के मंदिर के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। अल्मोड़ा का प्रसिद्ध चितई गोलू मंदिर जो सब लोग जानते हैं। आई थिंक उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी एक गोलू देवता का मंदिर है। अब यहाँ से 3 किलोमीटर आगे पड़ेगा मझूलिया नाम की एक जगह। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम को अगर देखा जाए तो आसमान में हल्के हल्के बादल लगे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम लोग मौसम का आनंद लेते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे कुछ भी कहो दोस्तों, पहाड़ों में सफ़र करने का आनंद ही अलग होता है। और हम लोग अपनी गाड़ी लेकर आए हैं तो बीच बीच में ब्रेक लेते हुए मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए चलते रहिए। क्या कर रहे हैं? वो तो करो ना। रेड बूट डालिए। गाड़ी का आवाज़ तुम जरा ठीक है काम बंद करो। इसे देखो तो ठीक है। लीसा डिपो। ओ माय गॉड, क्या खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ चीड़ के पेड़ और बीच में से सड़क है। यहाँ पर आप लोग फ़ोटोग्राफी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं और ऐसे में गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अगर आप लोग इस तरह के सफ़र का आनंद उठाना चाहते हैं तो एक बार इस वाले रास्ते पर ज़रूर आइए और सफ़र का आनंद लीजिए। पहाड़ों का रास्ता, ठंडी ठंडी हवा, रास्ता और अच्छा लगता है।
अब हम पहुंच गए हैं पथरिया नाम की जगह। ये जगह छोटी सी ही है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मकान नहीं है, इक्का दुक्का कुछ मकान है और साथ में छोटी मोटी दुकानें हैं जहाँ पर आपको हल्का फुल्का कुछ खाने को मिल जाएगा। रानीखेत से करीब 30 से 35 किलोमीटर आगे आते ही आप पहुंचते हैं सोमेश्वर घाटी में। यह इस यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा माना जाता है। यहाँ खेत सीढ़ीनुमा हैं जिन्हें स्थानीय लोग कत्यूर घाटी के खेत कहते हैं। दूर दूर तक फैली हरी भरी वादियाँ, बीच में बहती सोमेश्वर नदी और चारों तरफ पहाड़, जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग यहीं बनाई हो। अगर आप फोटो या वीडियो के शौकीन हैं तो यह लोकेशन आपके लिए स्वर्ग है। सोमेश्वर घाटी को गोल्डन वैली ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है क्योंकि ये बेहद खूबसूरत जगह है। जैसे आप आगे आगे को बढ़ेंगे, यहाँ से सोमेश्वर की बाजार लगनी शुरू हो जाएगी। हमको तो यहाँ पर रुकने का टाइम नहीं हुआ। आप रुककर यहाँ पर कुछ सामान लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं सोमेश्वर चौराहे पर। यहाँ से आपको राइट की तरफ मुड़ना है, जो सीधे जाएगा आपको चौकोड़ी लेके। तो चलिए चलते हैं। अब ये गिरेचिना रोड शुरू हो जाती है। ये जो पुल आप आगे से देख रहे हैं, ये सोमेश्वर का ऐतिहासिक पुल माना जाता है और इसके बाद से बोरार घाटी भी बोला जाता है। यहाँ की खूबसूरत वैली, यहाँ के इलाके
जब यहाँ धान की खेती होती है उस टाइम पे ये वैली देखने लायक होती है। इस रास्ते पर आपको मिलते हैं घने चीड़ और देवदार के जंगल, घुमावदार पहाड़ी सड़कें और बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ी गांव। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है, ना ही कोई ट्रैफिक का शोर, ना ही शहर की भागदौड़, बस पक्षियों की आवाज़ और पहाड़ों की खामोशी। यह रास्ता किसी जन्नत से कम नहीं। रास्ते में आपको स्थानीय लोग अपने रोज़मर्रा के काम करते हुए दिख जाएंगे। इससे आगे की सड़क आपको काफ़ी ख़राब मिलेगी। इसमें गाड़ी चलाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यह रास्ता छोटा ही नहीं, काफ़ी लंबा है, जो आपको ख़राब मिलेगा। तो अगर आप इस रूट से आ रहे हैं तो अपने साथ कुछ खाने के लिए पैक करके भी ले आइए, क्योंकि इस रूट पर आपको खाने के कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। और इस रास्ते पर आबादी भी काफ़ी कम है, तो आपको कुछ लोग ही रास्ते में दिखेंगे। तो चलिए चलते हैं। भाई बहुत ख़राब रास्ता है। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो, लॉर्ड ऑल्टो हो ना। ये देखो कितना बेकार रास्ता है। भाई साहब, आप लोग जो भी आओ, मैं तो पहले ही कह देती हूँ, खराब रास्ता था यहाँ। एक और आ रहा है, आराम यहाँ पर डाल दो किनारे, जैसे बस है। हाँ, यहाँ पर डाल दो। जय गोजू मुन्ना है मेरा मुन्ना। सड़क ऐसी होनी चाहिए ना, तब आता है। सड़क टूटी हुई थी तो चौड़ी सड़क थी। जो अच्छी रहा जो इतनी पतली है कि गाड़ी रुकनी पड़ रही है पास देने के लिए। नंदिनी रेस्टोरेंट तो है यार, ये तो नहीं कह रहा था वो उनकी नंदिनी रेस्टोरेंट है। चना पूछ लो यहाँ पर से, दाल चावल चाय पकौड़ी। क्या हुआ? पता नहीं, पत्थर सा रहा उसका, पता नहीं कहाँ से। अब इससे आगे का रास्ता और खूबसूरत होते जा रहा है। दोनों तरफ खेत हैं और बीच में सड़क। एक तरफ धूप निकली है तो दूसरी तरफ बादल। यही प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा हमको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। इस पूरे रास्ते में प्रकृति अपना पूरा जादू दिखाती है। कभी बादल पहाड़ों को छूते नज़र आते हैं, तो कभी नीचे गहरी घाटी में बहती नदियाँ दिखाई देती हैं। रास्ते में कई छोटे छोटे झरने मिलते हैं, जहाँ आप कुछ देर रुककर ताज़ी हवा का आनंद ले सकते हैं।
यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा है पहाड़ी गांवों की सादगी। छोटे छोटे घर, पत्थर की दीवारें, लकड़ी की छतें और आंगन में खेलते छोटे बच्चे। यहाँ के लोग बहुत ही सरल और मिलनसार हैं और मददगार होते हैं। अगर रास्ते में आपको लोकल चाय की दुकानें मिले तो पहाड़ी चाय का स्वाद इस ठंडी हवा में और भी मज़ेदार हो जाता है। हाँ तो बारिश होती लग रहा मुझे उस साइड को। आप चेन बंद करना, आप अपना उसका चेन बंद करना पेट का। दोस्तों, कुछ घंटों की इस खूबसूरत यात्रा के बाद हम पहुंचते हैं बागेश्वर। बागेश्वर उत्तराखंड का एक प्रमुख धार्मिक नगर है और यह स्थान विशेष रूप से सरयू और गोमती नदियों के संगम के लिए प्रसिद्ध है। यह संगम स्थल इतना पवित्र माना जाता है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। नदियों का कलकल करता पानी और घाटों पर बैठी शांति मन को भीतर तक छू जाती है। बागेश्वर का सबसे प्रसिद्ध स्थान है बागनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका इतिहास बहुत पुराना माना जाता है। मंदिर के पास बहती सरयू नदी इस स्थान को और दिव्य बना देती है। सुबह और शाम की आरती के समय यहाँ का माहौल अद्भुत और भक्तिमय हो जाता है। अगर आप आध्यात्मिक शांति चाहते हैं तो यहाँ कुछ समय जरूर बिताइए। बात करते हैं बागेश्वर का बाजार भी काफ़ी आकर्षक है। यहाँ आपको मिलेंगे ऊनी कपड़े, पहाड़ी टोपी, लोकल हस्तशिल्प और शुद्ध पहाड़ी उत्पाद। अगर आप स्मृति के रूप में कुछ खरीदना चाहते हैं तो यह बाजार एकदम सही जगह है। और बागेश्वर आएं और पहाड़ी खाना न खाएं तो यात्रा अधूरी सी लगती है। यहाँ आपको मिल जाएंगी भटकी दाल, मड़वे की रोटी, आलू के गुटके और झंगोरे की खीर। सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना जो सीधे दिल को छू लेता है। लेकिन हम फिलहाल रुके नहीं क्योंकि हमें आज ही चौकड़ी पहुंचना है। दोस्तों,
अब शुरू होता है हमारे सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा, बागेश्वर से चौकोड़ी का रास्ता। बागेश्वर से चौकोड़ी का रास्ता ऐसा है कि आपको लगेगा जैसा आपको बादलों की दुनिया में प्रवेश कर गए हों। यह क्षेत्र कुमाऊं की सबसे शांत और लिस्ट एक्सपोर्ट जगहों में से एक है। अब हम धीरे धीरे चौकोड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सड़क आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। Take the next right to National Highway 393, then turn left onto National Highway 393. भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। Take the next left onto National Highway 393. बागेश्वर से चौकोड़ी की दूरी 40 से 45 किलोमीटर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सड़कें पतली होती जाती हैं, लेकिन नज़ारे और भी चौड़े होते जाते हैं। एक तरफ गहरी खाई है, दूसरी तरफ घने देवदार और बांज के जंगल, बीच बीच में छोटे छोटे पहाड़ी गांव जहां लोग आज भी सादगी से ज़िंदगी जीते हैं। यह रास्ता उन लोगों के लिए है जो मंजिल से ज़्यादा सफ़र को एंजॉय करना चाहते हैं। दोस्तों, रास्ते में आपको कई छोटे ढाबे और चाय की दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ की चाय में कुछ अलग ही बात होती है, शायद पहाड़ों की हवा मिली होती है। रास्ते में पड़ने वाले गांव जैसे कौसानी रोड के आसपास के इलाके बेहद शांत और सुंदर हैं। यहाँ बच्चे स्कूल जाते दिखते हैं, महिलाएं घास काटती हुई दिखती हैं और बुजुर्ग लोग धूप में बैठकर जिंदगी के अनुभव बांटते हैं। यही असली उत्तराखंड है। और यह देखिए, यहाँ से पूरा बागेश्वर शहर दिखाई देता है, जो दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। और मौसम ने एकदम से करवट ले लिया है। जहाँ एक तरफ बागेश्वर में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, वहीं चौकोड़ी पहुँचते पहुँचते रास्ते में तेज बारिश होनी शुरू हो गई है और मौसम इतना सुहाना हो गया है कि क्या बोले। जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे की तरफ जा रही थी, वैसे वैसे कोहरा पूरी सड़क पर आ चुका था। आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और ये नज़ारा देखने लायक था। कोई नहीं। तो चलिए आप भी इस नज़ारे को एंजॉय करिए, और इस नज़ारे का एक बढ़िया सा शॉट लेना तो बनता है। पहाड़ों की यही खूबसूरती मन को भा लेती है। मिनट मिनट में यहाँ मौसम बदलने लगता है। कहीं एक तरफ धूप होती है तो वहीं दूसरी तरफ बरसात हो जाती है। ऐसे मौसम का क्या ही कहना।
अब जब मौसम इस तरीके का हो ही गया है तो क्यों ना चाय और पकौड़ी मिल जाए, तो क्या कहना। अब हम लोग कुछ देर आगे बढ़े ही थे कि हमें एक छोटी सी चाय की टपरी की दुकान मिली। हमारे तो मुंडे की हालत खराब हो रही है। यहाँ पर हमने अपने लिए पकौड़ी, चाय और चाउमीन, ऐसे मौसम में ऐसा खाना मिल जाए तो क्या ही मज़ा। आज तो इस ट्रिप में मज़ा ही आ गया। तो चलिए आप लोग इस ट्रिप का मज़ा लीजिए। धीरे धीरे चौकोड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सड़क आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। आप देखेंगे कि कैसे सीढ़ीनुमा खेत पहाड़ों पर मजबूती से टिके हुए हैं और उनमें काम करते लोग आपको पहाड़ी जीवन की सादगी दिखाते हैं। इस रास्ते पर कई जगह ऐसे आते हैं जहां आपको लगेगा कि बस यहाँ रुककर घंटों बैठें और प्रकृति को निहारें। आपको हर तरफ सिर्फ हरियाली, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, दूर ऊंची हिमालय की चोटियां नजर आएंगी। यहाँ का माहौल इतना शांति भरा है, आपको अपनी थकान पल भर में गायब महसूस होगी। इन जंगलों से गुजरते हुए हवा और भी ठंडी हो जाती है और सांसें अपने आप गहरी होने लगती हैं। पहाड़ों के बीच में आती हवा की आवाज़ किसी संगीत से कम नहीं लगती है। यहाँ खामोशी डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली होती है। जैसे खामोशी जो शहरों में कहीं कहीं मिलती है। इस रास्ते में कई छोटे छोटे पहाड़ी गांव आते हैं। पत्थर के बने घर, लकड़ी की खिड़कियाँ और छतों पर सूखती फसलें। अब यहाँ से चौकोड़ी सिर्फ 3 किलोमीटर पर स्थित है और बात करें पाताल भुवनेश्वर तो यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के लोग ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन उनका अपनापन सीधे दिल तक पहुँचता है। अगर आप रुककर किसी ढाबे पर चाय पीते हैं तो आपको एहसास होता है यहाँ मेहमान आज भी भगवान माने जाते हैं। धीरे धीरे हम चौकोड़ी के करीब पहुँचने लगते हैं और फिर एक मोड़ पर अचानक हिमालय सामने आ जाता है। चौकोड़ी एक छोटा सा शांत गांव है, लेकिन नज़ारों में बहुत विशाल है। यह जगह शोर पसंद करने वालों के लिए नहीं है।
यह उन लोग के लिए है जो खुद के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। यहाँ से नंदा देवी, नंदाकूट, पंचाचूली की चोटियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। बर्फ से ढकी ये चोटियाँ सिर्फ पहाड़ ही नहीं लगती, बल्कि किसी पुराने साधु की तरह शांत और स्थिर खड़ी नजर आती है। चौकोड़ी की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसकी सुबह। सुबह सुबह जब हिमालय पर सूरज की पहली किरण पड़ती है तो मानो दृश्य सुनहरे रंग में बदल जाता है। ऐसा लगता है मानो पहाड़ों पर किसी ने सोना बिखेर दिया है। उस पल न कैमरे की ज़रूरत होती है न शब्दों की, बस खड़े होकर उस दृश्य को महसूस करना ही काफ़ी होता है। शाम के वक्त चौकोड़ी और भी शांत हो जाता है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप जाता है और आसमान नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से भर जाता है। यह वो समय होता है जब इंसान अपने अंदर झांकता है। रात में यहाँ की खामोशी बहुत गहरी होती है। ना ही ट्रैफिक की आवाज़, ना ही शहर की भागदौड़, बस ठंडी हवा, तारों भरा आसमान और पहाड़ों की मौजूदगी। चौकोड़ी में रुकना किसी लग्जरी होटल जैसा नहीं, बल्कि घर जैसा महसूस होता है। यहाँ का खाना काफ़ी सादा है पर बहुत अच्छा। यह यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की नहीं, यह यात्रा खुद से मिलने की है। यह जगह देखने के बाद आप इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहें तो गलत नहीं होगा। चौकोड़ी समुद्र तल से लगभग 2010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक छोटा सा शांत पहाड़ी गांव है। यहाँ से दिखती है नंदा देवी, त्रिशूल, नंदाकोट और सबसे शानदार पंचाचूली पर्वत श्रृंखला। तो हम लोग पहुँच गए हैं अपने रेस्ट हाउस में और इसके आगे की कंप्लीट वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। तो आप लोग को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।